हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातली 34वी कहाणी शर्मिंदगी की शोर में सुबकती रही शबनम। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मेरा नाम शबनम है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी उम्र 13 साल है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आई, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला खुद को इसी झुग्गी में पाया। हम 7 भाई बहन हैं। मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है और दूसरा अभी माँ की गोद में है। मुझे अब इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे पिता इस समय कहाँ हैं। वह ड्रग्स के आदी थे। मेरे पिताजी पहले मेरी माँ के साथ फुटपाथ पर जनता खाना दाल रोटी चावल बेचते थे। पटरी पर उनके पास शराबी नशेड़ी लोग भी आते थे। उनके साथ पिताजी की नजदीकियां बढ़ गई और उन्होंने न मालूम कब किसी स्मैक पीने शुरू कर दी। पिता की खुराक के लिए मेरी माँ ने पुड़िया लाना और बेचना शुरू कर दिया। मुझे यह तो मालूम नहीं कि मेरी माँ पुड़िया कहाँ से लाती थी। हाँ, इतना जरूर पता है कि इसके लिए उसे बस में बैठकर काफी दूर जाना पड़ता था। ड्रग्स के पैकेट लाकर मेरी माँ संभाल कर रखने के लिए मुझे थमा देती। वह मेरे ऊपर बहुत यकीन करती थी। पुड़िया और कमाई हमेशा मेरे पास ही रहती। अगर कभी कोई पुलिस वाला हमारी झुग्गी की तलाशी लेने आता तो मेरी माँ हम सभी भाई बहनों को स्मैक और पैसे देकर पड़ोसी के यहाँ भेज देती और हम लोग टीवी देखने में मशगूल हो जाते। सिपाही के चले जाने के बाद हम सब वापस आ जाते। मेरी माँ और चाचा को कई बार पुलिस पकड़ कर ले गई। थाने में रिश्वत देकर वे छूट कर वापस आ जाते थे। यह चाचा हमारी दुकान का पुराना ग्राहक है। मेरी माँ आजकल उसी के साथ रहती है। मेरी माँ ने पिताजी को ज्यादा स्मैक पीने और पैसे में हेराफेरी करने के कारण झुग्गी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरे घर में चाचा की आवाजाही बढ़ गई। मेरी माँ ने उसके साथ निकाह कर लिया और दोनों मिलकर स्मैक बेचने लगे। एक दिन मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई से कहा कि वह भी पुड़िया लाकर बेचे। उसने साफ इनकार कर दिया। वह रद्दी बिनने के काम करने लगा। माँ ने उसे भी पिताजी की तरह झुग्गी से बाहर निकाल दिया। एक दिन मेरे मामा और नानी कलकत्ता से दिल्ली आए। उन्होंने चाचा को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। कुछ समय पूर्व मेरी माँ हमारी झुग्गी से काफी दूर रहने वाली एक औरत के घर मुझे छोड़ आई। उस औरत ने मुझे अपने किराएदार को दिखाया। वह उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। उसने मुझे पसंद कर लिया। मेरी माँ ने मुझे बेचने के लिए उस औरत को 5,000 रुपये में सौदा कर दिया और वह औरत दलाली करती थी। एक सौदे के लिए वह 2,000 रुपये फीस के तौर पर लेती थी। 7,000 रुपये लेकर मेरा हाथ किराएदार को देने की बात पक्की हो गई। माँ के वापस चले जाने के बाद उस औरत ने मुझसे कहा कि चल अपनी माँ का घर दिखा। मेरी माँ ने उसे कहा था कि वह पक्की झुग्गी में रहती है। मेरा खरीदार घर देखने के लिए इसलिए जोर दे रहा था कि कहीं मैं बाद में भागकर अपनी माँ के घर न चली जाऊं। मैं उस औरत को लेकर अपनी झुग्गी बस्ती में आ गई। वहां पहुंचकर मैंने उस औरत से कहा कि मैं अपना घर भूल गई हूँ। वहां जाकर मैं हैरान रह गई कि मेरे बेचे जाने की जानकारी तमाम बस्ती वालों को थी। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसे अपनी माँ की झुग्गी नहीं दिखाई तो मस्जिद में मेरी सारी कहानी प्रचारित करवा देगी। उसने मेरी पिटाई भी कर दी, लेकिन पड़ोसियों ने बीच बचाव करके मुझे छुड़ा लिया। जिस दिन मेरी माँ ने मेरा सौदा किया, उसने उसी दिन वह झुग्गी में 10,000 रुपये में बेच दी। झुग्गी बेचने के बाद उसने कुछ कर्जा चुकाया और चाचा के साथ अनजान जगह पर रहने चली गई। कुछ दिनों बाद मेरी 10 वर्षीय छोटी बहन ने मेरे पास आकर माँ को घर चलने के लिए कहा। मैंने वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी बहन ने बताया कि चाचा मेरी माँ को बहुत मारता पीटता है। वह मेरी माँ को घर से बाहर भी निकाल देता है। मेरी माँ ने कुछ दिनों तक जेल में रही। निजी मुचकले देकर वह जेल से रिहा हुई, क्योंकि उसकी जमानत देने वाला कोई भी नहीं था। हमारी झुग्गी में जुआ चलता था। मेरी माँ भी जुआ खेलती थी। माँ ने हमसे किसी से भी स्कूल नहीं जाने दिया, जबकि मुफ्त में शिक्षा देने वाला नवज्योति गली स्कूल मेरी झुग्गी के सामने ही था। घर का कामकाज और झुग्गी की देखभाल के लिए
وہ ہم سب کو اسکول نہ جانے دیتی۔ آج کل میں اپنے پڑوس کے یہاں رہ رہی ہوں۔ اس کے پاس کام کرنے والا میرے عمر سے کچھ بڑا ایک لڑکا مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے اور چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بہت ڈری رہتی ہوں۔ رات کے سمے میں اپنے کمرے کا دروازہ رسی سے بند کر دیتی ہوں، کنتو ابھی بھی وہ میرے آس پاس ہی ہے۔ اسکول جانے کی اچھا ویکت کرنے پر مجھے نوجوتی نے اوپچارک شکشا کیندر میں بھرتی کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائی کو بھی اسکرین پرنٹنگ کا کام سکھایا جا رہا ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ جھگی جھوپڑی کالونیوں میں سبھی پرکار کے اپرادھ اور ساماجک برائیوں کا شوشن کرتی ہے، جبکہ کلیان اور قانون لاگو کرنے والی سرکاری ایجنسیاں وہاں اکثر غیر حاضر رہتی ہے۔ سلموں کے بچے جانوروں کی زندگی بتانے والے پروش اور استریوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتے ہیں۔ وہ انہیں جس کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟